श्रद्धेय श्रोताओं, आज हम शिव भक्ति के उस पावन प्रवाह में गोता लगाने जा रहे हैं जहां एक साधारण ब्राह्मण की अटूट श्रद्धा और महादेव की असीम अनुकंपा की अद्भुत गाथा छिपी है। यह सोमवार व्रत कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का विवरण नहीं है, बल्कि यह धैर्य, संतोष और निस्वार्थ प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है जो हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब महादेव के न्याय का द्वार खुलता है। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक अभावग्रस्त जीवन जीने वाला ब्राह्मण अपनी सादगी और अटूट विश्वास के बल पर न केवल अपनी दरिद्रता को मिटाता है, बल्कि काल के चक्र और षड्यंत्रों को मात देकर साक्षात शिवत्व को प्राप्त करता है। यह वृत्तांत हमें विश्वास दिलाता है कि भोलेनाथ केवल स्वर्ण के महलों या कीमती उपहारों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से अर्पित किए गए एक लोटे जल और अटूट विश्वास से ही वश में हो जाते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंगलकारी कथा का श्रवण करें, जो आपके अंतर्मन में शांति का संचार करेगी और महादेव के प्रति आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई देगी। सोमवार व्रत की कथा कई प्रचलित कहानियों में से एक है, जिनमें एक धनी व्यापारी और एक ब्राह्मण की कथा सबसे मुख्य है। आपकी पसंद। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था और वो पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत किया करता था। वो ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही सरल और उदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो दरिद्रता के कारण अक्सर चिंतित रहता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए उसके नगर में आए और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता पार्वती ने महादेव से उस ब्राह्मण के कष्ट दूर करने का अनुरोध किया। महादेव की कृपा से ब्राह्मण को मंदिर की सेवा का कार्य मिल गया और उसकी भक्ति और बढ़ गई। एक दिन महादेव ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और एक वृद्ध व्यक्ति का वेश धरकर उसके पास गए। ब्राह्मण ने उस वृद्ध की सेवा बिल्कुल वैसी ही की जैसे वो महादेव की पूजा करता था। ब्राह्मण की निस्वार्थ भावना और अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस व्रत और कथा के प्रभाव से ब्राह्मण के जीवन से दरिद्रता का नाश हुआ और उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति इस कथा को प्रेमपूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या आप इस व्रत की पूजा विधि या अगले भाग में उसकी भक्ति की गहराई और भगवान शिव के अद्भुत न्याय का वर्णन मिलता है। जब महादेव और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया, तब भी उसने अपने भीतर अहंकार को आने नहीं दिया। वह प्रतिदिन मंदिर में दीप प्रज्वलित करता और भूखों को भोजन कराता था। उसकी इस बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर नगर के कुछ ईर्ष्यालु लोग उसे नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचने लगे। एक बार उन लोगों ने मंदिर के कीमती आभूषण चुराकर ब्राह्मण की कुटिया में छुपा दिए और राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा के सैनिकों ने जब ब्राह्मण के घर की तलाशी ली तो वहां से आभूषण बरामद हुए और निर्दोष ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया गया। कारागार की काल कोठरी में भी ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उसने वहां भी मन ही मन सोमवार का व्रत रखा और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप जारी रखा। उसी रात भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वो ब्राह्मण निर्दोष है और असली चोर वे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी। भगवान ने चेतावनी दी कि यदि सुबह तक ब्राह्मण को सम्मान सहित मुक्त नहीं किया गया तो राजा का सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने सुबह होते ही सच्चाई की जांच करवाई, दंड देकर ब्राह्मण से क्षमा मांगी। राजा ने उसे अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। इस प्रकार सोमवार के व्रत के प्रभाव से न केवल ब्राह्मण का सम्मान वापस मिला, बल्कि उसे जीवन भर के लिए राजकीय संरक्षण और सुख प्राप्त हुआ। ब्राह्मण के राजपुरोहित बनने के बाद कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग उनके वंश और मोक्ष से जुड़ा है। राजपुरोहित बनने के बाद भी ब्राह्मण का नियम नहीं टूटा, लेकिन उनकी पत्नी के मन में धीरे धीरे वैभव के कारण थोड़ा मोह उत्पन्न होने लगा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि ये सब महादेव की माया है और हमें अपनी भक्ति में कभी ढील नहीं देनी चाहिए। समय बीतने पर उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को भी वही संस्कार दिए और उसे शिव भक्ति में लीन रहने की शिक्षा दी। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसने भी अपने पिता की तरह सोमवार का व्रत करना और शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दिया। एक समय की बात है जब उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब उस ब्राह्मण और उसके पुत्र ने मिलकर शिव मंदिर में अखंड कीर्तन और विशेष सोमवार व्रत का अनुष्ठान किया। उनकी सामूहिक भक्ति और अटूट विश्वास के कारण प्रसन्न होकर महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और न केवल उस ब्राह्मण के परिवार को, बल्कि समस्त नगरवासियों को अकाल से मुक्ति दिलाई और वर्षा कराई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति की पीढ़ियों तक चर्चा होगी। अंत में अपनी आयु पूर्ण करने के बाद वो ब्राह्मण सदेह शिवलोक को प्रस्थान कर गया।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पूर्ण कथा का श्रवण करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और संतान पक्ष से भी उसे सदैव सुख मिलता है। चालीसा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम मानी जाती है। ये 40 चौपाइयों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें महादेव के स्वरूप, उनकी शक्तियों और उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। मान्यता है कि इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है और जीवन के कठिन से कठिन संकट टल जाते हैं। शिव चालीसा की शुरुआत जय गणेश गिरिजा सुवन से होती है, जिसमें पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना की गई है। इसके बाद शिव जी के रूप का वर्णन मिलता है, जैसे उनके माथे पर चंद्रमा का होना, जटाओं से गंगा का बहना और गले में मुंडमाला का सुशोभित होना। चालीसा में उनके द्वारा किए गए परोपकारों का भी उल्लेख है, जैसे विषपान करके संसार को बचाना और कामदेव को भस्म करना। शिव चालीसा पाठ के कुछ मुख्य लाभ और नियम। मानसिक शांति। यदि आप तनाव या अज्ञात भय से गुजर रहे हैं तो इसका नियमित पाठ आत्मबल और शांति प्रदान करता है। सरल भक्ति। इसके लिए किसी जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती, इसे कोई भी श्रद्धा भाव से पढ़ सकता है। विशेष फल। सोमवार के दिन, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त सुबह या प्रदोष काल शाम में इसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नियम। पाठ करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना श्रेष्ठ होता है और सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ब्राह्मण की सोमवार व्रत कथा और शिव चालीसा की महिमा पूर्ण हो चुकी है, तो अब इस आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप और उनके पंचाक्षर मंत्र की महिमा से जुड़ा है, जो शिव भक्तों के लिए कथा के समान ही प्रेरणादायक है। ब्राह्मण के शिवलोक गमन के बाद उनके पुत्र ने भी अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा। एक बार पुत्र के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। तब उसे आकाशवाणी के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि महादेव केवल जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते भक्त का मन निर्मल हो। शिव चालीसा के अंत में भी यही संदेश है कि जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। शिव चालीसा का सार और फलश्रुति। कथा के आगे का आध्यात्मिक भाग ये बताता है कि भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन नियम से चालीसा का पाठ करता है उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। ब्राह्मण के परिवार की तरह जो भी भक्त अपने अहंकार का त्याग कर शिव की शरण में जाता है उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने का एक संकल्प है। इस पूरी कथा और चालीसा का अंतिम निष्कर्ष यही है कि खावा नहीं बल्कि भाव प्रधान है। जैसे उस निर्धन ब्राह्मण ने बिना किसी बड़े आडंबर के केवल अपनी अटूट श्रद्धा से महादेव को पा लिया, वैसे ही कोई भी साधारण मनुष्य सच्चे मन से शिव नाम का जाप कर अपना कल्याण कर सकता है। अगला तो श्रोताओं, इस पावन कथा के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में भक्ति की जो मंदाकिनी प्रवाहित हुई है वो हमें ये बोध कराती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी आडंबर या वैभव की नहीं बल्कि केवल एक निर्मल मन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। उस ब्राह्मण का जीवन हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो और परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि हम अपने धर्म और महादेव के चरणों में समर्पित रहते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है और कारागार के बंधन भी मुक्ति के द्वार खुल देते। सोमवार के इस व्रत का महात्म्य केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के धैर्य और संतोष को जागृत करने का एक दिव्य मार्ग है जो अंततः हमें परम शांति की ओर ले जाता है। महादेव की ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहता है, उसकी झोली खुशियों से भरना स्वयं भोलेनाथ का उत्तरदायित्व हो जाता है। आइए इस कथा के समापन पर हम भी अपने भीतर उसी ब्राह्मण जैसी श्रद्धा जगाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के समस्त अंधकार को दूर कर हमें अपनी भक्ति का वरदान दें। जिस प्रकार महादेव ने उस ब्राह्मण के कष्टों को हरा और उसे लोक परलोक में सम्मान दिलाया, वैसी ही कृपा आप और आपके घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास हो। इन्हीं मंगलकारी विचारों के साथ हम इस कथा को विश्राम देते हैं, इस अटूट विश्वास के साथ कि शिव ही सत्य हैं और शिव ही सुंदर हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आप महादेव की भक्ति के ऐसे ही और भी दिव्य प्रसंगों, व्रत कथाओं और आध्यात्मिक यात्राओं से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा जुड़ाव हमें शिव महिमा के इन अनमोल मोतियों को आप तक पहुंचाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करता है। घंटी के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम महादेव की कोई नई कथा या भक्तिमय संदेश साझा करें तो उसकी गूंज सबसे पहले आपके द्वार तक पहुंचे। आइए इस भक्ति मार्ग पर साथ मिलकर चलें और शिव नाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। इस कथा को अपनों के साथ साझा करें ताकि शिव कृपा का ये प्रकाश हर घर में आलोकित हो सके।
हर हर महादेव।